Hello people, welcome back. In this module, let us try to understand what is nature and classes of shares. Here we go. Nature of shares and classes of shares. Let us understand. As per section 86 of the Companies Act, a company can issue two types of shares. One is preference share and other is equity share. अभी डिटेल में बात करेंगे what is preference share, what is equity share. So preference shares carries a preferential right to dividend to be paid at a fixed rate. Preference share holders को dividend मिलता है at a fixed rate. उनको preference मिलता है other than equity shareholders. उनको पहला preference है preference shareholder को कि उनको dividend pay किया जाए और वो भी fixed rate पे. और क्या? Preferential right of repayment of capital before anything is paid to equity shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल रीपे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे होता है, तो दोनों में प्रेफरेंशियल राइट है, डिविडेंड पे करने में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, इसीलिए उनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है ऑब्वियसली. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटी शेयर. ये देखो, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स. नॉर्मल शेयर जो रहते हैं दोज आर इक्विटी शेयर्स. इनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है. पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सब मिलेगा डिविडेंड या कैपिटल, फिर अगर पैसा बच जाए तो इनको मिलेगा. According to Section 85 of Companies Act 1956, an equity share is a share which is not a preference share. ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी जैसा हो गया नहीं. जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो सब इक्विटी शेयर्स है, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स है, वो प्रेफरेंशियल नहीं है उनको भी. Do not enjoy any preferential right in payment of dividend और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ये प्रेफरेंशियल राइट सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को नहीं. The dividend on equity shares is not fixed and it may change from year to year depending upon the amount of profits available for distribution. Profit distribution के लिए कितना available है उस हिसाब से dividend का amount change होगा. Preference shareholders को fixed rate पे dividend मिलेगा, इनका amount change होते रहेगा. चलो, method of issue of shares देख लेते हैं. क्या methods है? Private placement of shares. Private placement means the direct sale of shares by a company to a limited number of sophisticated investors. Already सब decided है कि इनको हमें issue करना है ये shares, limited numbers है, तो वो private placement है. Prospectus is not issued for offering the shares to the public. कोई prospectus issue नहीं होता है, कंपनी डिसाइड करता है किनको हमें shares issue करने हैं. ठीक है, limited number of sophisticated investors होता है वो, प्रोस्पेक्टस का जरूरत नहीं है वहां पे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसा कौन सा कंपनीज है. दे आर सोल्ड मेनली टू इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. द एग्जांपल्स ऑफ मेन इन्वेस्टर्स आर एज फॉलोज. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये देखो आपको शायद लोगो पता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC, या है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस AGI, या नेवी ग्रुप इंश्योरेंस NGI, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. ये देखो, ये उसका लोगो है ILNFS. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ये कुछ इन्वेस्टर्स है, एग्जांपल्स ऑफ मेन इन्वेस्टर्स जो ये प्राइवेट प्लेसमेंट में आते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर. प्राइवेट इशू, ये जैसे यहां पे बात हुआ डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सेल होता है, उसका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता. ठीक है, अभी अगला बात करेंगे अबाउट पब्लिक इशू. पब्लिक इशू में क्या है, तो इन दिस केस कंपनी इशूड शेयर्स टू पब्लिक इन जनरल. किसी को भी राइट है शेयर लेने का, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी ये शेयर्स ले सकता है. Amount on its shares can be gradually collected in easy installments spread over period of time depending upon its growing financial requirement. ये जो शेयर का वैल्यू है वो एक झटके में ही लिया जाता है ऐसा जरूरी नहीं. हाँ, ले भी सकते हैं, बट यूजुअली क्या होता है, इजी इंस्टॉलमेंट्स दिया जाता है ये पब्लिक को. जैसा जैसा जरूरत लगेगा वैसा वैसा कंपनी ये शेयर के ऊपर पैसा मांगते रहेगा. सो नाउ first installment is known as application money, followed by allotment money, first call money and second call money and so on.
जितने भी इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये पहला 2 इंस्टॉलमेंट, फिर आगे जितने भी है उनको कॉल मनी बोला जाएगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, व्हाटएवर। फाइनली जो लास्ट कॉल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल कॉल। अभी देखो, सपोज ये एक शेयर के बारे में इंस्टॉलमेंट्स का अगर हम एग्जांपल देखें, दिस इज द कंप्लीट अमाउंट ऑफ शेयर्स। वो 3 पार्ट में कंपनी को चाहिए पैसा इसका, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट विल बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल्ड एज एप्लीकेशन, second installment called as allotment, and third installment would be call. ये देखो, on application, on allotment and on call. ऐसा अगर 5 पार्ट है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो रहेगा ही, पहला 2 इंस्टॉलमेंट को नाम, थर्ड इंस्टॉलमेंट वुड बी फर्स्ट कॉल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट वुड बी सेकंड कॉल, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट वुड बी थर्ड एंड फाइनल कॉल। वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसलिए, ठीक है। इसको आप फाइनल कॉल बोल सकते हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट को। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यू कैन से। तो ऐसे ये डिवीजन है, ये आपको याद रखना है। अभी ये जो हम कर रहे हैं ना, वो आपको जर्नल एंट्रीज के लिए काम आने वाला है। अभी से थोड़ा प्रैक्टिकल बात चालू हो गया है, ठीक है। सो वापस एक बार, इन दिस केस कंपनी इशूड शेयर्स टू पब्लिक इन जनरल, अमाउंट ऑन इट्स शेयर्स कैन बी ग्रेजुअली कलेक्टेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट को अपना अपना नाम है। First installment will always be called as application. Second installment will always be called as allotment. Third installment से आगे जितने भी installments हैं उनको call बोलते जाएंगे. First call, second call, third call, fourth call, whatever. Final installment will be called as final call. ये याद रखो, क्योंकि यही बेस पे ये नाम यूज करके हमें जर्नल एंट्रीज भी सीखना है in our further modules. अभी के लिए इतना ही. Thank you.